सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है और लाइट नहीं है। तो आज से मैं अपनी डाइट में एक डिटॉक्स ड्रिंक और ऐड कर रही हूँ और ये वीकली वीकली चेंज हुआ करेगी। तो आज इस वीक की जो ड्रिंक है वो है कोरिएंडर सीड वाटर। मैंने 1 मग पानी लिया है। अब इसको हाफ बॉयल होने तक, मतलब ये जब तक पानी आधा नहीं हो जाएगा तब तक इसको हम बॉयल करेंगे और उसके बाद जितना गर्म हम पी सकेंगे उतना गर्म सिप सिप करके पी लेंगे। इतनी तेज़ बारिश आ रही है। लड्डू के स्कूल जाने का टाइम था। अब मुझे लग रहा है मुझे इसकी छुट्टी करवानी पड़ेगी। मैंने कल रात में कपड़े फैलाए थे, कपड़ों का हाल देख लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू एंड मैं हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी पर। और आज हो गया है वीक नंबर 2 का डे नंबर 3। आज ट्यूसडे है और अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आ गया कि आज लड्डू के स्कूल में छुट्टी है क्योंकि यहाँ पे रात से बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और लाइट भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। तो मतलब लड्डू की छुट्टी, नो स्कूल। हैप्पी कितना? बोलो, ज़ोर से बोलो। इतना अच्छा। तो लड्डू की छुट्टी हो गई है। और गाइस मैंने ना मॉर्निंग में थायराइड वाला मेडिसिन लिया था, उसके बाद मैंने आज एक डिटॉक्स ऐड किया है। अगर आपको थायराइड नहीं है, आपको कोई मेडिसिन या पिल नहीं लेनी होती है खाली पेट सुबह उठते ही, तो आप सुबह उठते ही फ्रेश हो और उसके बाद आप अपना डिटॉक्स ले सकते हो। और वो डिटॉक्स कुछ भी ले सकते हो, जीरा वाटर ले सकते हो, मेथी सीड का पानी ले सकते हो, सौंफ को उबाल के वो ले सकते हो, धनिया ले सकते हो। धनिया थायराइड के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, इसलिए मैंने लिया है धनिया वाटर। लेकिन मैं इसको चेंज करूँगी वीकली। अभी मैंने फर्स्ट वीक में चलाऊँगी, मतलब इस वीक में चलाऊँगी थायराइड कोरिएंडर सीड वाला वाटर और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ मुझे कौन-सा करना है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं चेंज करती रहूँगी। और और क्या? और क्या? और क्या? नहीं, डिटॉक्स लेने के बाद फिर हाफ एन आवर वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपको पहला मील लेना होता है। तो अब टाइम हो रहा है मेरे पहले मील का, हाफ एन आवर हो चुके हैं डिटॉक्स लिए हुए। तो अब मैं जाती हूँ और अपना फर्स्ट मील लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ, अपना पहला मील लूँगी यहीं पर खड़े होकर और मौसम को एन्जॉय करूँगी। कितना अच्छा लग रहा है मौसम, बहुत ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही है। तो ये देखो गाइस कितना टेस्टी सा लग रहा है ना। टिक्की है, हेल्दी है और क्या चाहिए आपको बताओ। साथ में मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो गाइस ये है इमली और गुड़ की चटनी, जो कि हम घर पे बना के रख सकते हैं और केचप की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मेरी टिक्कियाँ ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएगी ना तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी खाने में। तो गाइस मैंने पता है क्या किया है, मैंने चटनी बना के रख ली है संडे को। और अब मुझे जब भी कुछ केचप की जब मुझे नीड लगेगी ना तो मैं ये खा लिया करूँगी। और केचप वैसे भी उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसकी वजह से वो लंबे टाइम तक सही रहता है, ख़राब नहीं होता। तो वो हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। और वैसे भी मैंने जब बोला है, सोचा है कि नहीं मैं अब अपना लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा चेंज करूँगी, धीरे-धीरे चेंज कर भी रही हूँ। तो उसमें एक स्टेप ये भी है, आप ये चटनी हफ्ते में 1 बार बना के फ्रिज में रख दो, 1 हफ्ते तक खराब नहीं होगी। 1 हफ्ते क्या 10 दिन भी खराब नहीं होती, ये मैंने खुद भी देखा है। और थोड़ी-थोड़ी बनाइए, हफ्ते भर चल जाए उस हिसाब से और केचअप को बिल्कुल रिप्लेस कर दो इससे। तो अब मैं जा रही हूँ चाय भी। हाँ, एक चीज़ और, ये चटनी आपको लग रहा है सिर्फ़ टिक्की या कटलेट से आप खा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। आप भेलपूरी बनाओगे ना, उसमें भी आप ये डाल के खा सकते हो। तो सोचो कितनी मल्टी पर्पज़ चटनी है ये। तो अब मैं चाय निकाल लेती हूँ और मैं जाती हूँ, अपना नाश्ता कर लेती हूँ।
देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है। धूप निकलने वाली है ऐसा लग प्रतीत हो रहा है। और पता है आज आपको ना ट्रेन जाने दो। सुबह 4:30 बजे की उठी हूँ। लाइट चली गई थी, लड्डू को गर्मी लगने लगी तो मैं उसे हवा कर रही थी। मेरे घर में इन्वर्टर है नहीं, और हवा करते 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 फिर जब मैं बाहर आई हूँ शायद 6:30 बज रहे थे, उस टाइम पर जाकर लाइट आई है। तो आप खुद सोच सकते हो मेरी आंखों में कितनी नींद भरी हुई है। लड्डू की छुट्टी नहीं होती तो मैं सो जाती है, छुट्टी है उसे मैं कहाँ ही छोड़ूं, सोने देगा भी नहीं वैसे भी वो। आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो पानी की बूंदें। गाइस, मील नंबर 3 का टाइम है और मुझे ऐसा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा पेट भी भरा भरा सा लग रहा है। तो इसीलिए मैं ले रही हूँ आज ग्रीन टी मील नंबर 3 में, यानी कि मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। हनु नहीं करना आपको? क्या नहीं करना है? बहुत बिजी हो? ठीक है। क्या हुआ, घर नहीं बन रहा? बन नहीं रहा? क्यों नहीं बन रहा? तो ठीक से बनाओ ना। नहीं बनाओगे? ठीक है। आज नहाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है लड्डू का, और बहुत ज़्यादा बिजी भी है अपने टॉयज़ के साथ में। मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। रीज़न कि इनसे वो ब्लॉक्स होते हैं ना, उनसे वो घर बनाने का ट्राई कर रहा है। कल तक बन रहे थे, कल गुस्से में इसने तोड़ दिए और आज बना रहा है तो बन नहीं रहा है। इसीलिए मूड ऑफ है इसका। और अब मैं अपनी ग्रीन टी पीती हूँ उससे पहले कि वो ठंडी हो जाए, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइस, मुझको इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना कि मैं अपना ग्रीन टी पीने के बाद मैं सो गई थी। और अभी बज रहे हैं 2:30, तो मैं उठी हूँ और अब मैं अपना लंच फिनिश कर रही हूँ। लंच में क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट। तो मैंने लिए है थोड़े से राजमा राइस और थोड़ी सी प्याज। तो ये है मेरा आज का लंच। आ गए हैं, चलो। इतना सामान रख कर गए हैं, बोल के गए हैं चाय बनाओ, आ रहा हूँ। देखो हस्बैंड क्या लेकर आए हैं शाम के नाश्ते के लिए। ये कुछ पकौड़े, मिर्ची का पकौड़ा। 2 पकौड़े लाए, एक अपने लिए एक मेरे लिए। और क्या लाए हैं, और लाए हैं जलेबी, एक तो शिमला मिर्च है। तो अगर ये चीज़ें आई हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना खाऊं। मैं डेफ़िनेटली खाने वाली हूँ। बस उसके बाद मैं डिनर थोड़ा लाइट कर लूँगी या डिनर स्किप कर दूँगी, या देखते हैं जो भी होगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। और रही बात आज पानी पीने की, तो पानी में से पिया तो गया है, लेकिन 1 लीटर पानी हुआ है। जैसे कल मैंने 1.5 लीटर पानी पी लिया था दोपहर तक, तो शाम तक मेरा 2.5 लीटर पानी हो गया था। लेकिन आज अभी तक 1 लीटर पानी हुआ है, और अभी बज रहे हैं 6:30। 6:30 बज रहे हैं। वैसे ये टाइम बोला जाए तो ये डिनर का टाइम होता है, लेकिन इस टाइम पर मेरे हस्बैंड 6 बजे के बाद ही आते हैं, तो चाय मैं उनके साथ ही पीती हूँ जब, अगर वो आ जाते हैं तो, या 6 के बाद ही चाय पी पाती हूँ। तो फिर डिनर में कैसे करूँगी, इस टाइम बहुत जल्दी हो जाएगा डिनर मेरे लिए। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे उसे भी चेंज करेंगे, डिनर थोड़ा जल्दी करेंगे, चाय का टाइम भी थोड़ा जल्दी कर लूँगी, अकेले पी लिया करूँगी, ऐसे ही कर सकती हूँ। फ़िलहाल अभी चाय बना रही हूँ, चाय बनाती हूँ, फिर इवनिंग स्नैक्स खाती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये है मेरी चाय, इसलिए चाय थोड़ी सी ली आज। एक पकौड़ा मिर्च वाला, पता नहीं मैं पूरा खा पाऊँगी कि आधा खाती हूँ। और ये चटनी इमली की, मिर्ची का पकौड़ा है, बता दिया था मैंने, बता दिया था। तो गाइस, टाइम हो चुका है डिनर का। डिनर मैं करने जा रही हूँ। आज डिनर में क्या है, ये है सत्तू, जिसमें नींबू डाला है मैंने। वैसे मैं पुदीने और आम की चटनी डालती हूँ, लेकिन आज है नहीं, तो इसीलिए नींबू से काम चला रहे हैं। नींबू, नमक, अनियन, सत्तू जो जौ और चने का भुना हुआ होता है वो, और पानी डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया है। बस बन गया है मेरा टेस्टी सत्तू। सत्तू मेरा फेवरेट है। और मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रही थी, जैसे कि
जब भी हम अपने वेट लॉस जर्नी पर होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही बोरिंग सा, बहुत ही मतलब टेस्टलेस सा खाना खाते हैं, ये सोच के कि इसी खाने से हमारा वेट लूज़ होगा। तो ऐसा करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हफ्ते में 1-2 बार मतलब ले सकते हो यार अपनी पसंद का एक मील, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मील पूरा ठूस-ठूस के खाओ, ऐसा नहीं है। अपने टेस्ट बड को शांत रखने के लिए थोड़ा बहुत आप ले सकते हो, ताकि आपको क्रेविंग्स ना हो, स्टार्विंग्स ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बहुत दिनों तक किसी चीज़ के लिए ना तड़पते रहते हैं ना अंदर से, तो वो चीज़ एक टाइम के बाद ऐसा होता है ना, वो फूट जाता है, वो लेवल जो होता है वो क्रॉस हो जाता है, और उसके बाद हम उस चीज़ पर टूट पड़ते हैं। और जितना हम मतलब हम खा सकते हैं ना, उससे डबल खा बैठते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होता है हमारे वेट के लिए, वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इससे बेटर है कि थोड़ा-थोड़ा बीच में जो आपका मन करे वो खाते रहो, लेकिन थोड़ा-थोड़ा। ये नहीं कि बिल्कुल ठूस-ठूस के खा लिया कि भैया खा लो, आज मौका मिला है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो बस यही बात मुझे आप लोगों से करनी थी। अब मैं जाती हूँ, अपना सत्तू एन्जॉय करती हूँ और आपसे मिलूँगी ड्रिंक एन्जॉय करने के बाद। हेलो गाइस, तो मैं डिनर कर चुकी हूँ और किचन भी पूरा क्लीन कर चुकी हूँ, सारे काम हो चुके हैं। अब मैं वीडियो एडिट करने बैठी हूँ, तो मैंने कहा थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे। तो ओवरऑल मेरा टाइम, मेरा दिन, मेरे मील्स ठीक जा रहे हैं। बाहर से जो मैंने पकौड़ा खाया था उसको मैं अनहेल्दी में, या मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आज चीट हो गया। इतना सा एक पकौड़ा हमारे वेट को नहीं बढ़ा सकता है। और मुझे आप लोगों से ना एक बात करनी थी, जो मेरे ना माइंड में सुबह ही आई थी, लेकिन फिर आप लोगों से डिस्कस करना भूल गई थी मैं। देखो क्या होता है ना, कि हम जब डाइट स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही बोरिंग खाना खाते हैं, जो हमारी डाइट को ना बहुत बोरिंग बना देता है। और उस कुछ टाइम के बाद फिर क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर कुछ टाइम के बाद मेरे साथ क्या होता था कि मैं ना बोर हो जाती थी डाइट करते हुए, और मुझे ना फिर अच्छे अच्छे खाने की याद आती थी और मैं डाइट छोड़ देती थी। तो अगर मैंने फिर उसके बाद सोचा कि अगर मैं अपनी डाइट में जो मील्स ले रही हूँ, उसी को मैं कुछ टेस्टी टेस्टी बना कर लूँ। मैंने जैसे कि आज कटलेट बनाया था राजमा वाले, हालाँकि वो उतने ज़्यादा टेस्टी नहीं थे जो मतलब एक क्रेविंग को शांत करे, लेकिन हाँ, मैंने ट्राई किया था कि कुछ हेल्दी बनाऊँ। इसी तरह से मैं नए-नए एक्सपेरिमेंट भी करूँगी, मैं नई-नई चीज़ें भी ट्राई करूँगी, तो कम से कम मुझे पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ टेस्टी बनती है, और नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसी कोई क्रेविंग होगी तो वो मैं बना के खा सकती हूँ। इसी तरह से मुझे कुछ मीठा खाने का मन करेगा तो मैं कुछ यूट्यूब पर भी सर्च कर रही हूँ कि कुछ हेल्दी स्नैक्स में, मतलब मीठे में कुछ मुझे मिले, जो कि मैं बनाऊँ और अपने मीठे की क्रेविंग बंद करूँ। इंस्टेड ऑफ मैं बाहर से कुछ मंगा के खाऊँ, या बाहर की कोई मिठाई खाऊँ, या बाहर का कुछ लेकर आऊँ। उससे बेटर है कि मैं घर पे कुछ ट्राई करके बनाती हूँ, जो हेल्दी भी हो, घर का बना हुआ भी हो, और मेरी क्रेविंग को भी शांत कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि आप ना अपनी डाइट में जो भी मील्स हो ना, उसमें उसे टेस्टी बना के खाने का ट्राई करो। बोरिंग सा, सादा सा खाने की ज़रूरत नहीं है। टेस्टी चीज़ें भी हेल्दी होती हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जैसे फ़िलहाल मेरी अभी डाइट ठीक चल रही है, और ऐसा नहीं है कि मुझे क्रेविंग नहीं हो रही है, मुझे मैगी की बहुत क्रेविंग हो रही है, मुझे चाउमीन की यानी कि नूडल्स की मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। लेकिन क्योंकि मैंने आज वो पकौड़ा खाया था, इसलिए मैंने आज नूडल्स नहीं खाए, अदरवाइज़ मैं डेफ़िनेटली आज नूडल्स खाती, बेशक इतने खाती या इतने खाती, लेकिन खाती ज़रूर। मुझे अपनी क्रेविंग्स को मारना नहीं है, मुझे अपनी क्रेविंग्स को फुलफ़िल करते हुए अपनी डाइट को कंटिन्यू करना है। मतलब मुझे अगर किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, तो मैं खुद को परेशान नहीं करूँगी कि नहीं-नहीं मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है, ऐसा नहीं करूँगी। मैं खाऊँगी, बेशक उसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी रखूँ, लेकिन हाँ, मेरी ज़ुबान को उसका जो टेस्ट मिल जाएगा ना, तो वो क्रेविंग भी शांत हो जाएगी। तो बस इसी तरह से इस जर्नी को मैं भी आगे कंटिन्यू करती हूँ। अगर आप लोग भी अपनी जर्नी पर हैं, तो आप लोग भी इसी तरह से अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, और आई आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नीचे प्यारे-प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना। अब मिलती हूँ आपसे कल विद अ न्यू वीडियो, विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय।